जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। 47 शक्तियों की चर्चा हम कर रहे हैं। 47 शक्तियों की चर्चा अनेकांतवाद को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं कि आत्मा अनेकांतमयी है। आत्मा ज्ञान कहने से सिर्फ ज्ञान जितना ही नहीं है, किंतु ज्ञान कहने से उसमें पर पदार्थ का निषेध, पर भावों का निषेध है और अनंत गुण और अनंत शक्तियां उसमें सम्मिलित हैं, ऐसा कहा। कल एक दो प्रश्न आए थे, उसकी चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहले प्रश्न था, सुशीला आंटी का ही प्रश्न था कि ज्ञान और आत्मा एक ही है ना। ऐसे कहते हैं जहां आत्मा है वहीं ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है। तो फिर ऐसा भेद क्यों किया कि ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य, ऐसा लक्षण लक्ष्य का भेद भी क्यों किया? तो वास्तव में ये क्या हमने शुरू से पढ़ना प्रारंभ किया था, तो शुरू की थोड़ी चीजें इसमें से रीड नहीं की थी। वो इसलिए रीड नहीं की थी मैंने यहाँ से क्योंकि ये थोड़े कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द समझ के पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगने लगे कि ये 47 शक्तियां तो बहुत कठिन हैं, इसलिए मैंने प्रारंभ नहीं किया था। किंतु फिर भी यहाँ पर से जो प्रश्न आया है उसके उत्तर के लिए अपन ग्रंथ में से ही पढ़ते हैं। ग्रंथ में आपके पेज नंबर 571 या 590, जहाँ 47 शक्तियां प्रारंभ हो रही हैं, वही है। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और उसका उत्तर भी देखती हूँ। अनेकात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है ना। ये प्रश्न किसने? अमृत चंद्र आचार्य ने ही ये प्रश्न उत्तर की शैली करी है। इसका हिंदी अनुवाद है, ऊपर आप देखेंगे ना, इसी में ऊपर, तो इसी में संस्कृत में लिखा हुआ है। वो संस्कृत में उन्होंने लिखा, अमृत चंद्र आचार्य ने। देखो ये यहाँ पर प्रश्न उत्तर की शैली भी, जो टोडरमल जी ने जिस शैली का अनुकरण किया ना, वो शैली की शुरुआत भी अमृत चंद्र आचार्य देव ने की थी। कि वास्तव में कोई दूसरा नहीं, खुद ने ही प्रश्न किया और खुद ही उसका समाधान कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आया कि आत्मा तो अनेकांतात्मक है, किंतु फिर भी ज्ञान मात्र क्यों कहा? मात्र कहने से तो उसमें अन्य धर्म और गुणों का निषेध हो गया, ऐसा प्रश्न किया। तो इसका उत्तर लिखा, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। आत्मा से भिन्न उद्गलादि द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता, इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्मा की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है ना। ज्ञान लक्षण क्यों बनाया? क्योंकि ज्ञान के अलावा अन्य किसी में भी वह नहीं पाया जाता है। जब ये लक्षण लक्ष्य वाला पाठ पढ़ते हैं अपन, तब हम लोग को ऐसे समझाते कि गाय का लक्षण क्या है। तो गाय हमको प्रसिद्ध तो किस लिए है? कि गाय दूध देती है, इसलिए, है ना। तो दूध देना गाय का लक्षण बनाया जाए तो क्या वह लक्षण सही है कि नहीं? देती हमें गाय की वैल्यू भले किससे है कि वो दूध देती है, किंतु लक्षण उसका दूध देना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, ऊंटनी भी दूध देती है, बहुत दूध। तो गाय का लक्षण क्या बनाया कि जिसके गले में झालर लटकती है, ऐसी गाय के गले में झालर सी लटकती है ना, वो उसका लक्षण बनाया, ज्ञान का लक्षण। तो क्यों? क्योंकि वो अन्य किसी में नहीं पाया जाता है वो लक्षण, इसलिए गाय का लक्षण झालर बनाया गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जीव का लक्षण भी ज्ञान क्यों बनाया गया? क्योंकि ज्ञान सिर्फ जीव में ही है, जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं है।
अच्छा, वीर्य गुण अन्य किसी में है या नहीं है? जब ये हम 47 शक्तियों की बात करेंगे ना, तो और भी इसमें स्पष्ट होगा कि वीर्य गुण, अपन तो कहते हैं ना ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये आत्मा में 4 गुण है। तो वीर्य अन्य द्रव्यों में वीर्य गुण है या नहीं है? वीर्य का अर्थ होता है सामर्थ्य। तो पुद्गल में भी वीर्य गुण है कि वो अपने अनंत गुणों को इकट्ठा करके रख रखा है, ये वीर्य गुण की सामर्थ्य है ना। तो ज्ञान जीव का असाधारण लक्षण है, इसलिए ज्ञान को लक्षण बनाया। अब जो ये बिल्कुल आपने प्रश्न किया सुशीला आंटी, वही प्रश्न यहाँ पर किया है। यदि ऐसी बात है तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया? ऐसी बात है मतलब कि वो आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा है तो लक्षण लक्ष्य का भेद ही क्यों किया गया? यही आपका प्रश्न था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, प्रसिद्धत्व और प्रासाध्यानात्म के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है। तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है, इसलिए प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों का समूह रूप आत्मा प्रासाध्यमान है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा कुछ क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तमान एवं उस ज्ञान के साथ अविनाभाव रूप से रहने वाले अनंत धर्म के समुदाय रूप से भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया। बहुत समझ में नहीं आया होगा, मैं इसलिए भी ग्रंथ में से डायरेक्ट, क्योंकि क्या होगा, ये प्रासाध्यमान क्या है, प्रसिद्धत्व क्या है, क्रम क्या है, अक्रम क्या है, ये सब चीजों में नहीं पढ़े, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, किंतु फिर भी ग्रंथ से रीड तो करना ही चाहिए। देखो वास्तव में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लक्षण उसे बनाते हैं जो प्रसिद्ध हो, जो प्रसिद्ध नहीं हो उसे लक्षण नहीं बनाते हैं। मतलब प्रसिद्ध होगा तो उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। जैसे मैं सुशीला आंटी का लक्षण बनाऊं कि वो बहुत दयालु है, तो वो दयालु नहीं है क्या? दयालु तो है, किंतु मैं उसे लक्षण नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्ध नहीं है, वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? और ज्ञान आत्मा का लक्षण बनाया, ये भी हम बहुत मोटा कथन करते हैं। वास्तव में क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोग आत्मा का लक्षण है। ज्ञान और उपयोग में क्या अंतर हो गया कि परिणमित होता हुआ ज्ञान आत्मा का लक्षण है। समझ में आया सुलेखा आंटी? ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं कहा, परिणमित होता हुआ ज्ञान आत्मा का लक्षण है। परिणमित होता हुआ मतलब उपयोग में आता हुआ, मतलब यूज में आता हुआ ज्ञान आत्मा का लक्षण है। शक्ति रूप से भले पड़ा हुआ हो किंतु दिखाई नहीं दे रहा है वो, तो कैसे मानेंगे कि हम ये जीव है? इसलिए क्या कहा? उपयोगो लक्षणम, ज्ञान लक्षणम नहीं कहा आत्मा का, उपयोगो लक्षणम शब्द दिया है ना। सिद्धांत ग्रंथ है ना ये अपना मोक्ष शास्त्र, तो सिद्धांत ग्रंथ उसे कहते हैं जो अंत तक सिद्ध रहे, मतलब जो एकदम पक्का वाक्य है। तो ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं कहा, उपयोग आत्मा का लक्षण कहा। वही पूजा की लाइन में होता है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। मतलब ज्ञान की जो ये ज्ञान 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 ऐसी जो तरंग उठ रही है ना, उससे पहचान में आता है, अच्छा ये जीव जीव जीव, ये जीव है, ये ज्ञान कहाँ से निकल रहा है? कि जो ज्ञान का गोदाम है ना, ऐसे आत्मा से ज्ञान निकल रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया। अगर हम ऐसे ही कहेंगे आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, अरे भैया आत्मा न दिखाई दे रही है, न सुनाई दे रही है,
ना उसका स्पर्श हो रहा है, तो कैसे पहचाने आत्मा को? दिखनी तो चाहिए आत्मा। तो क्या कहा, जहां तुम्हें ज्ञान दिखे ना, वहां समझ जाना कि ये आत्मा है, और ऐसे आत्मा में अपनापन स्थापित करना। इसलिए लक्षण और लक्ष्य का भेद किया गया। ठीक है ना। और ये क्रम और अक्रमवर्ती जो बात कही, तो देखो क्रम और अक्रम, हम क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती पर्याय ऐसे दो शब्द आते हैं ग्रंथों में, है ना। तो क्रमवर्ती पर्याय तो पर्याय के लिए काम में आता है। क्रमवर्ती पर्याय बोलेंगे, क्रम मतलब एक के बाद एक होना, तो उसे कहते हैं क्रमवर्ती, तो वो पर्याय के लिए प्रयोग होता है। और अक्रमवर्ती शब्द बोलते हैं जब, तो अध्यात्म ग्रंथों में अक्रमवर्ती पर्याय आए, मतलब उसका मतलब है गुण, गुणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुणों में क्रम नहीं होता है। गुण कैसे होते हैं, एक साथ होते एक हैं। साथ। अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ज्ञान गुण दर्शन, बोलने में तो क्रम पड़ेगा, किंतु गुण होते कैसे हैं, अक्रम होते हैं, क्रम नहीं होता है। हम तो नंबर देंगे 1, ज्ञान गुण सबसे नंबर 1 का, उसके बाद दर्शन, या फिर दर्शन पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, तो दर्शन गुण 1 नंबर का और ज्ञान गुण दूसरे नंबर का। ऐसा क्रम गुणों में नहीं होता, इसलिए गुणों को क्या शब्द बोलते हैं, अक्रमवर्ती गुण, है ना। अक्रमवर्ती पर्याय ये गुणों के लिए प्रयोग होता है, और क्रमवर्ती तो समझ में ही आती है कि पर्याय एक के बाद एक क्रम से होती है। अभी वर्तमान पर्याय, ये नाश होगी, अगली पर्याय होगी, अगली पर्याय होगी। इस तरह से यहाँ पर ये बात हुई। जो ये प्रश्न था उसका उत्तर देखा। अब जो कल हमारी चर्चा चल रही थी, उसे हमें यहाँ ग्रंथ में से पढ़ना था, है ना। तो वही हम पढ़ते हैं। पेज नंबर आप लोग निकालिए। ये शक्तियों के वर्णन के बाद है। क्या चीज हमने कल पढ़ी थी कि सभी शक्तियों में कॉमन बात क्या है? हाँ मंगला जी बोलिए, आपने रेज हैंड किया है, अनम्यूट कर लीजिए आपको और बोलिए। प्रसाद्य मानत्व मीन्स व्हाट मैम? हाँ, जिससे जिससे प्रसिद्ध की प्राप्ति होती है। प्रसिद्ध बोला लक्षण को, और प्रसिद्धमान मतलब जिस प्रसिद्धि से जिसकी प्राप्ति होती है ऐसा द्रव्य, तो वो द्रव्य हुआ प्रासाद्यमान, और प्रसिद्धत्व क्या हुआ, लक्षण, है ना। या लक्षण लक्ष्य भी बोल गुण, सकते हैं, गुण और आत्मा भी बोल सकते हैं, गुण और द्रव्य भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे मैम हम गुण और गुणी बोलते हैं उसी तरह। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गुण और गुणी बोले या लक्षण और लक्ष्य बोले, उस लक्षण से जिस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। Yes. गुण और गुणी भी सही शब्द है ना। चलिए, कल हमने शुरू किया था कि क्या चीजें कॉमन हैं सब शक्तियों के संबंध में, तो वो यहाँ से हम आज ग्रंथ में से रीड भी करते हैं। आरती जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी में आएगा, और भी बहुत सारी बातें जो कल रह गई थी वो भी आज हम इसमें से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने कल एक बात बोली थी कि आप लोग नोट्स अभी मत बनाएं, बाद में बनाएं, तो मेरे पास मैसेज आ गया कि हमें तो बाद में याद ही नहीं रहता है कि आपने क्या क्या पढ़ाया था। इसलिए तो मैंने तो एक मोटा कथन कहा था, आप लोग या ऐसे कर सकते हैं कि उसके हेडिंग्स लिख लें कि ये हेडिंग के ऊपर विशेष चर्चा की थी। मतलब मैंने तो अपना बताया था कि मुझे ऐसा करना पसंद है कि मैं प्रवचन सुन के आऊं और घर में नोट्स बनाऊं, किंतु फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार अभी बाद में कैसे भी, मेन उद्देश्य है कि याद रहे क्या प्रकरण चला है। बस सुना और निकाल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम अपना इतने जीवन का सबसे अमूल्य क्षण 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पर देते हैं, और सुना और फिर यहीं छोड़कर निकल जाए तो क्या मतलब रहा। इससे तो अच्छा होता खाना बनाते रहते, कि भला होता घर वालों का, है ना। तो हमारा भला हो, बाद में भी हमें याद रहे, ऐसे इस प्रकरण को सुनना। चलिए पहला पैराग्राफ पढ़िए, सुलेखा दीदी पढ़िए। सबसे पहली बात, ये यहाँ पर जो ग्रंथ में सबसे ऊपर है 574 पेज है, 594 पेज भी है। हाँ 594, किसी ग्रंथ में 594 होगा, और यहाँ मैंने स्क्रीन पर भी शेयर कर रखा है, यहाँ से पढ़िए।
आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हाँ, मुझे जो स्क्रीन पे सामने दिख जाता है ना, मैं उसका नाम बोल देती हूँ। बाकी पढ़ ली। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदायिक भाव से क्रम का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय निमित्त होता है, किंतु पारिणामिक भाव से कर्म का स्वभाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव इन शक्तियों में भी कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। इसी कारण ये सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप ही है। हाँ, है ना। कल हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि क्या है ये सब शक्तियां, 5 भावों में से कौन से भाव रूप है कि पारिणामिक भाव रूप ये शक्तियां हैं। 5 प्रकार के भाव होते हैं: औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, है ना। जीव को ढूंढना है तो इन 5 भावों में जीव को ढूंढ सकते हैं। तो ये 4 भाव हैं, ये तो कर्म की अपेक्षा रखते हैं, किंतु एक पारिणामिक भाव है जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो ये सभी शक्तियां हैं, ये पारिणामिक भाव रूप हैं। मुझे ये शक्तियां मिली हैं, मुझमें जीवत्व है, जीवत्व शक्ति है, चीती शक्ति है, दर्शी शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। तो ये किसी कर्म के क्षय, उपशम, उदय या क्षयोपशम से नहीं मिली है। अब मुझे इसका अर्थ बताने की जरूरत है। उपशम कहते हैं दबने को, क्षय कहते हैं कर्म के नाश हो जाने को, क्षय हो जाने को, क्षयोपशम कहते हैं कुछ क्षय और कुछ उपशम होने को, है ना। बहुत डिटेल में नहीं कि वो सर्वघाती प्रकृतियों का क्या और देशघाती प्रकृतियों का क्या। और औदयिक कहते हैं कर्म के उदय होने को, औदयिक भाव कहते हैं। तो इन चारों की अपेक्षा नहीं है, इसलिए शक्तियां कैसी है, पारिणामिक भाव रूप है। ठीक है। अगली बात, दूसरी बात यह है कि पढ़िए मंगला जी, पढ़िए। दूसरी बात यह है कि इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्मद्रव्य के साथ साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। ध्यान रहे, निर्मल परिणमन यानी पर्याय तो शामिल है, पर विकारी परिणमन शामिल नहीं है। हाँ, दूसरी बात हमने, हाँ बस दूसरी बात हमने की थी कि पारिणामिक भाव रूप है, तो पारिणामिक भाव तो कैसा हुआ कि द्रव्य रूप हुआ, कुटस्थ हुआ, किंतु यहाँ कह रहे हैं कि साथ में उसका निर्मल परिणमन शामिल है। शक्तियों का और उनके अनंत गुणों का निर्मल परिणमन। परिणमन शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, पर्याय के लिए, है ना। चेंज होना, परिणमन होना यानी चेंज होना। तो वो शक्तियां स्थिर रूप में है या परिणमन रूप में है। यहाँ पर जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं वो उछलती हुई शक्तियों की बात कर रहे हैं। उछलना मतलब परिणमन, है ना। एक और बात हमने पढ़ी थी कि पारिणामिक भाव तो सभी जीवों के हैं। शक्ति रूप से ये जो शक्तियां हैं वो ज्ञानी और अज्ञानी सभी को है, किंतु इन शक्तियों का परिणमन किसको है पुष्पा आंटी, ज्ञानी को ही है ना। देखिए आगे तीसरे पैराग्राफ में ये बात बताएंगे। पढ़िए, इसको पढ़िए बेला भाभी। यद्यपि सभी शक्तियां, यद्यपि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप ही है, तथापि यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई है। इस कारण यहाँ निर्मल पर्याय को भी शामिल करके बात हो रही है। उछलने का आशय मात्र परिणमन नहीं, अपितु निर्मल परिणमन है। शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है और उसका उछलना अर्थात निर्मल परिणमन औपशमिक और क्षयिक भाव रूप है और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम भाव रूप भी है। हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज आएगी, इसी में ही आगे आएगा, ध्यान रहे भी पढ़ लीजिए आगे। ध्यान रहे
औपशमिक और क्षयिक भाव तो सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं, किंतु क्षयोपशम भाव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ औपशमिक, क्षयिक और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशमिक भावों को निर्मल परिणमन कहा गया है। उक्त हाँ भाव रूप परिणमित होना शक्तियों का उछालना है। हाँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब अपन करते हैं क्षयिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक भाव क्या है ना। जब हम इसके भेद पढ़ते हैं, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? दो भेद कहे जाते हैं, है ना। औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। तो ये औपशमिक भाव है, ये सिर्फ मोहनीय कर्म पर घटित होता है, मतलब मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उपशम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि भगवान ने कह दिया और हम मान लें। लॉजिक है ना उसके पीछे, अध्यात्म में लॉजिक लगाया जा सकता है। तो उपशम का अर्थ क्या होता है? दबना। तो मोहनीय कर्म तो दबकर रह सकता है, किंतु ज्ञानावर्णी कर्म का हम दबना नहीं कह सकते। समझो हमने कह दिया कि केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम, तो क्या होगा कि मुझे अभी केवल ज्ञान हो गया जब कर्म दबा हुआ है, ज्ञानावर्णी कर्म दबा हुआ है, उस समय मुझे केवल ज्ञान हो गया, मैं सब कुछ जानने देखने लगी। और जैसे ही फिर उसका उदय आ गया तो फिर मेरा सब कुछ जानना बंद हो गया। तो ये तो क्या हो जाएगा कि एक समय के लिए मैं भगवान बन गई और फिर वापस संसारी हो गई। तो इसलिए क्या कहा कि सिर्फ मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। इसलिए ये औपशमिक भाव किसको होता है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही औपशमिक भाव होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का उपशम हो जाता है। दूसरी बात कही क्षयिक भाव रूप है। ये शक्तियां क्षयिक भाव रूप है, क्योंकि जब हम शक्तियों के आगे भेद पढ़ेंगे तो इसमें आएगी सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। तो वो कौन सी? क्षयिक भाव रूप वो शक्तियां हो जाएंगी, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान वाली सम्यक दृष्टि को तो नहीं है, किंतु 13वें 14वें गुण स्थान में या गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान को तो है ना। इसलिए कुछ शक्तियां क्षयिक भाव रूप है ना। क्षयिक भाव किस पे लागू होता है? कि चारों कर्मों पर होता है। जब इसके भेद याद किए थे हमने पाठशाला में, किसी ने सुनी हो 5 भाव की क्लास, तो क्षयिक भाव कैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से क्या होता है? केवल ज्ञान। देखो आज आपको याद करा देते हैं 9 भेद क्षयिक भाव के। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से क्या होता है? केवल ज्ञान। दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से केवल दर्शन। मोहनीय कर्म के क्षय से क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र। 2 भेद है मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के क्षय से क्या हुआ? क्षयिक सम्यक, और चारित्र मोहनी के क्षय से क्षयिक चारित्र। और अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय। तो इनके नाश से क्या प्रकट हुआ? क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक लाभ, है ना। इस तरह से ये 5 चीजें अंतराय कर्म से। तो टोटल कितने हो गए? क्षयिक भाव के 9 भेद, है ना। ये 9 भेद किसको? इनको 9 लब्धियां भी कहते हैं। नवलभ, केवल, लब्धि, रमा, धरंत आता है ना अरहंत सिद्ध भगवान के लिए। तो ये 9 लब्धियां अरहंत सिद्ध भगवान को, ये क्षयिक भाव के ही भेद हैं। कौन बता सकता है क्षयिक भाव के 9 भेद कौन से हैं? सुनीता आंटी। क्षयिक केवल दर्शन, क्षयिक ज्ञान और क्षयिक सम्यक, क्षयिक सुख, और फिर क्षयिक दान, लाभ, भोग, उपभोग। क्षयिक में 5 ही है। और वीर्य। हाँ, क्षयिक सुख की जगह बोलेंगे क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र, है ना। ये 4 कर्मों के क्षय से ये 9 गुण प्रकट हो जाते हैं। इनके भेद प्रभेद करते हैं ना, तो उस हिसाब से। तीसरा है सम्यक दृष्टि के क्षयोपशमिक भाव। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि के क्षयोपशमिक भाव क्यों लिखा? क्योंकि क्षयोपशमिक भाव मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं। आरती जी समझ में आ रही है ना बात?
थोड़ा सा ये अब यहाँ पर आ गया है प्रकरण, इसलिए 5 भाव का प्रकरण हम ले रहे हैं साथ में। क्यों लिखा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का? क्योंकि छायोपशमिक भाव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को होते हैं, है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनका क्षयोपशम तो अज्ञानी को भी होता है, किंतु मोहनीय कर्म का क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को ही होता है। समझ में आई या ऊपर से गई? वापस करते हैं बात, है ना। छायोपशमिक भाव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को होता है। यहाँ पर शक्ति के परिणमन की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा सम्यक दृष्टि के छायोपशमिक भाव, ये दिखाई दे रहा है। औपशमिक, छायिक और सम्यक दृष्टि के छायोपशमिक भावों को निर्मल परिणमन में शामिल किया है। तो ये प्रश्न होता है कि छायोपशमिक भाव के आगे सम्यक दृष्टि क्यों लगाया? क्योंकि छायोपशमिक भाव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को होता है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव का छायोपशमिक भाव लेना। छायोपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं, है ना। किसी को सूत्र याद है? 18 भेद का सूत्र आता है ना इसमें। ज्ञाना ज्ञान, दर्शन, लब्धेश, चतुस्त्री, स्त्री, पंच भेदा, सम्यक तो चारित्र, संयमा, संयमाश्च, ऐसा सूत्र है। इसमें अध्याय 2 में सूत्र आता है ना ऐसा। अब इसके भेद 2 मिनट में याद हो जाएंगे, अगर याद करने की इच्छा हो तो याद कर लेते हैं। 18 भेद छायोपशमिक भाव के कैसे होते हैं? देखो, ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से क्या होता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, है ना। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ऐसे ज्ञान हो गए। ये 4 ज्ञान और 3 अज्ञान। फिर दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से क्या होता है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। केवल दर्शन और केवल ज्ञान को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हमने छायिक भाव में ले लिया था, इसलिए छायोपशमिक भाव में नहीं लिया। उसके बाद है अंतराय के क्षयोपशम से क्या होता है कि छायोपशमिक दान, छायोपशमिक लाभ, उपभोग और वीर्य, ये सब छायोपशमिक रूप में, है ना। और मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है? छायोपशमिक सम्यक्त्व, जिसे कि वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। याद आया? अपन ने पढ़ा था अभी गुणस्थान वाले प्रकरण में। तो छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ऐसे टोटल 18 भेद छायोपशमिक भाव के हैं। तो इसमें से जो ये ऊपर के भेद बताए ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय वाले, ये तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाते हैं, किंतु जो ये मोहनी के क्षयोपशम से जो दशा होती है वो सम्यक दृष्टि को ही होती है ना। समझ में आ रहा है या कठिन लग रहा है? ये जहाँ यहाँ सम्यक दृष्टि के छायोपशमिक भाव लिखे ना, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इन भावों में, इन शक्तियों में किन किन को शामिल किया? पारिणामिक भाव तो सभी को हो गया। परिणमन की बात करेंगे तो औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक भावों को इन शक्तियों में शामिल किया गया है। मुझे दुखी होना या सुखी होना कि मेरे पास शक्तियां नहीं है, कि शक्तियां तो हैं किंतु शक्तियों की प्रगटता नहीं है। मुझे अभी परिणमन रूप में नहीं है वो शक्ति। परिणमन रूप में नहीं है मतलब क्या हुआ कि मैं उन शक्तियों को यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ, यूज नहीं कर पा रही हूँ इन शक्तियों को, इसलिए मेरे लिए होना नहीं होना बराबर है। मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हों और मुझे ज्ञान ही नहीं हो कि मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, तो होना नहीं होना बराबर है। इसीलिए शक्तियां है तो, किंतु मिथ्या दृष्टि को शक्तियों की प्रगटता नहीं है। और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं कि मुझे अपनी शक्तियों का भान हो जाए, तो उन शक्तियों का परिणमन चालू हो जाए, है ना। पढ़िए, इसके आगे का पढ़िए, आरती जी पढ़िए। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि शक्तियां मूलतः तो पारिणामिक भाव रूप ही हैं, पर उनका परिणमन ज्ञानियों के औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक भाव रूप है।
यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब निर्मल परिणमन को उछलती हुई शक्तियों में शामिल कर लिया है तो फिर विकारी परिणमन को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वह विकारी परिणमन भी तो आखिर उसी का है और ज्ञानियों के भी होता है। पढ़िए। हाँ आगे। यद्यपि विकारी परिणमन भी उसी का है और वह ज्ञानियों के भी होता है, तथापि वह शक्ति रूप नहीं, कमजोरी रूप है। क्या कमजोरियों को भी शक्तियों में शामिल किया जा सकता है? देखो कितनी अच्छी बात बता दी है ना। क्या बताया यहाँ पर कि शक्तियों में सिर्फ अविकारी भावों को शामिल किया, विकारी भावों को शामिल नहीं किया। तो उसने प्रश्न किया कि आप ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं ना, तो ज्ञानी को भी तो विकारी भाव होते हैं। चौथे पांचवे दोनों गुण स्थान में तो अशुभ भाव भी हैं। मुनिराजों को भी शुभ भाव है, प्रमाद है, तो उनको शामिल क्यों नहीं किया विकारी भावों को? तो क्या कहा, मतलब एक शक्ति जो 47 शक्तियां लिखी ना, इसमें एक शक्ति पुण्य शक्ति भी लिख देनी चाहिए थी। एक शक्ति लिख देनी चाहिए थी कि देव गुरु शास्त्र के प्रति जो भक्ति का भाव है वो भी एक शक्ति है। तो क्या कहा कि वो शक्तियां तो विकार है, और विकार को, कमजोरी को हम शक्ति ताकत नहीं कह सकते हैं। कोई व्यक्ति हो वो बहुत अच्छा हो पर बीमार रहता हो, तो जब हम उसका गुणगान करें, बखान करें, उसका सम्मान समारोह रखें, तो कहें अरे ये बहुत बड़े दान दातार हैं और ये बहुत मंदिर रेगुलर आते हैं, सबसे बहुत साधर्मी, वात्सल्य बहुत है, और ये बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आए दिन डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या कहेंगे कि आप उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं या उनकी गलतियां, उनकी कमजोरियां बता रहे हैं? तो कभी भी हम स्टेज से ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत बीमार रहते हैं, सारा दिन दवाइयां खाते हैं। तो हैं तो वो बीमार भी हैं, दवाइयां भी खाते हैं, किंतु जब हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तब इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी ताकत ही बताएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर शक्तियों की बात चल रही है, ताकत की बात चल रही है, तो उसमें कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। इसलिए शक्तियों में विकारी भावों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब ये 47 शक्तियां बता रहे हैं ना, ये सब मेरी ताकत है, इसमें से कोई भी मेरी कमजोरी नहीं है। ठीक है, यहाँ कितना अच्छा लिखा कि कोई कमजोरी को, रागादिक को भी उच्छलना कहा जा सकता है, उल्लसित होना तो नहीं कहा जा सकता, विकार को उल्लसित होना तो नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि विकारी परिणमन को उछलती हुई शक्तियों में शामिल नहीं किया गया है ना। तीसरी बात और पढ़ते हैं इसमें से। हाँ पढ़िए, तीसरी बात पढ़िए, कोई भी, आभा भाभी पढ़िए। तीसरी बात यह है, रेखा जी पढ़िए। तीसरी बात यह है कि इन शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होता है, होने पर भी ये भाव भेद है, लक्षण भेद है। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप अवश्य है, जिसके कारण वे सभी शक्तियां परस्पर बुद्धि है, परस्पर अनुभुद्धि है ना, परस्पर में कनेक्टेड हैं। देखिए यही प्रश्न था, आरती जी के प्रश्न पर आ गए। अब हम, कल हमने चर्चा की थी कि शक्तियों में प्रदेश भेद नहीं है किंतु लक्षण भेद है ना। आत्मा कितने प्रदेशी है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना। इसको गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया, मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ उनके जैसे समझाने की। उन्होंने क्या बताया कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि आत्मा के एक प्रदेश पे ज्ञान गुण है, आत्मा के दूसरे प्रदेश पे दर्शन गुण है, आत्मा के तीसरे प्रदेश पर चारित्र गुण है, अगर मैं ऐसा कहूं तो इतने अलग अलग द्रव्य इकट्ठे हो जाएं,
समझ में आया? तब गुणों की, द्रव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? असंख्यात इंटू अनंत, जितने हो गए ना उतने द्रव्य हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? वापस समझाती हूँ। देखो, एक द्रव्य के प्रदेश कितने, एक आत्मा के प्रदेश कितने? असंख्यात प्रदेशी, है ना? असंख्यात मतलब ऐसे क्षेत्र करेंगे तो कितना है? असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। और गुण आत्मा में कितने हैं? एक आत्म द्रव्य में अनंत गुण है। अब अगर ऐसा कहें एक एक प्रदेश पर एक एक गुण है तो कितने गुण हो गए? असंख्यात इंटू अनंत, इतने गुणों की, इतने द्रव्यों की बात हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कैसा है कि एक गुण है वो पूरे असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ है। अगला गुण है वो भी पूरे असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ है। सरलता से बात करें तो एक ज्ञान गुण है, तो जितना बड़ा आत्मा है उतना ही बड़ा ज्ञान गुण है। जितना बड़ा आत्मा है उतनी ही बड़ी जीवत्व शक्ति है। जितना बड़ा आत्मा है उतनी ही बड़ी चीती शक्ति है ना? इसमें एक अंतिम शब्द लाइन बहुत अच्छी आई, यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप अवश्य है, जिसके कारण वे शक्तियां, वे सभी शक्तियां परस्परानुबद्ध है, आपस में बंधी हुई हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात आज की क्लास समाप्त करते हैं। हम एक घर लें, देखो उदाहरण एक देश लागू होता है, किंतु इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक घर में कितने मेंबर्स रहते हैं। हम 5 मेंबर्स एक घर में रहते हैं, बच्चे, मैं और मम्मी, 5 लोग रहते हैं। अब उन सब का एड्रेस कोई मेरे बेटे से पूछेगा आपके घर का एड्रेस क्या है, तो वो यही घर का एड्रेस बताएगा, है ना, कि बापू नगर 8th फ्लोर पे रहते हैं। दूसरे से पूछा, मुझसे कोई पूछेगा कि मेरे घर का एड्रेस क्या है, तो मैं भी वही एड्रेस बताऊंगी। तो ज्ञान गुण से पूछा कि तुम्हारा घर कितना बड़ा, तुम्हारा घर कहाँ, तो क्या बोलेगा? आत्मा। दर्शन गुण से पूछा तुम्हारा घर कहाँ, तो वो भी क्या बोलेगा? आत्मा। तीसरे गुण से, तीसरी शक्ति से, तो हर गुण का घर क्या है? असंख्य प्रदेशी आत्मा हर गुण का घर है। ये तो एक बात हुई। अब वो गुण में लक्षण भेद हैं कि मेरे हस्बैंड एकदम अलग गुणों वाले हैं, मैं अलग गुण वाली हूँ, मेरी मम्मी अलग गुण वाली है, बच्चे अलग गुण वाले हैं। मतलब सब में लक्षण अलग अलग है। हम पांचों का नेचर आपस में बिल्कुल नहीं मिलता है ना? सब जो काम हस्बैंड कर सकते हैं वो वाइफ नहीं कर पाती है, वाइफ करती है वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। मतलब घर एक है किंतु सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। हस्बैंड की अपनी आइडेंटिटी है, बच्चों की अपनी है, मेरी अलग है ना? 2 बातें हो गई। सबका घर एक है, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। तीसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि एक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में है ना? इसकी बहुत लंबी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे उदाहरण देंगे। अब अपन इसी उदाहरण से देखें कि ऐसा कोई ग्रंथ को मेरे बेटे को देखता है ना, या मेरी बेटी को देखता है और बिना देखे कह देता है कि अरे आप पूजा की बेटी हो। कैसे कह दिया? कि उसमें उसकी झलक दिखाई देती है। अपन एक भजन सुना होगा ना आपने, मुनिराजों के लिए आता है, झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज झलकती, है ना? है तो मुनिराज और भगवान अलग अलग, किंतु मुनिराजों में साक्षात भगवान की झलक दिखाई देती है। भगवान वीतरागी हैं और मुनिराज भी वीतरागी हैं। मतलब सत्ता अलग अलग है किंतु फिर भी एक दूसरे की झलक एक दूसरे में दिखाई देती है ना? इसका मतलब है एक शक्ति का रूप अन्य शक्तियों में दिखाई देता है। इसकी और चर्चा कल करेंगे कि ज्ञान का रूप दर्शी शक्ति में है,
वीर्य का रूप प्रभुत्व शक्ति में है, ऐसे आपस में है, इसलिए वो कनेक्टेड हैं। हम घर के सब लोग अलग अलग हैं, किंतु फिर भी आपस में बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपस में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, इसलिए मिले हुए भी हैं। हाँ मंगला जी बोलिए। परस्परानु बद्ध, हाँ मतलब परस्पर में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लक्षण अलग अलग है किंतु फिर भी कनेक्टेड हैं। उदाहरण से समझ में आया अच्छे से? क्या बात हुई कि सभी शक्तियों का घर एक ही है, किंतु सभी शक्तियों में लक्षण भेद है। और तीसरी बात, सभी शक्तियों में कुछ आपस में झलक, एक की झलक दूसरी शक्ति में भी है। कौन बता सकता है तीनों पॉइंट ये वाले? सबका घर एक ही है, सबका घर एक ही है, लेकिन सबकी झलक अलग अलग है, मतलब लक्षण अलग अलग है। हाँ, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट तीसरे में एक शक्ति का झलक दूसरे में आता है। हाँ, वापस एक बार बोलती हूँ, कल क्लास के स्टार्टिंग में यही पूछूंगी। सभी शक्तियों का घर एक ही है, सभी शक्तियों के लक्षण अलग अलग हैं, और एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में दिखाई देता है। ठीक है, बेला भाभी एक बार बोल दीजिए। सभी शक्तियों का घर एक ही है, सभी शक्तियों के लक्षण अलग अलग है, सभी शक्तियों, एक शक्ति का रूप दूसरे में है। वेरी गुड, है ना? एक अलग अलग लक्षण है किंतु फिर भी वो कनेक्टेड कैसे हैं कि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, इसलिए वो आपस में कनेक्टेड भी हैं। पुष्पा आंटी समझ में आ रही है ना बात? है ना? तो ये हमने पढ़ा। कल वापस से इसी में उदाहरण देने वाले हैं कि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में कैसे है। इसकी चर्चा कल करेंगे और 1-2 दिन लगेंगे, तब शक्तियों का फिर 47 शक्तियों की बातें शुरू होगी। किंतु अभी तो हम बेसिक तो अपना फंडामेंटल क्लियर कर लें, इसलिए ये बात कही। कल की क्लास में आगे की चर्चा। एक सेकंड मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। ये जो 5 बातें, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये जो बोली है ना, एक क्रम से हमें कल बता। हाँ, जो 5 कॉमन बातें हैं के लिए ठीक हो जाएगा। बराबर, समझ में तो आ गई, मगर क्रम से बराबर। एक बार कल हम वापस से इस चीज को रिवाइज करेंगे और आगे जो उदाहरण दिए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और ये 5 कॉमन बातें क्या है हर शक्तियों के बारे में, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वापस से सुन ले ना, जो प्रवचन भेजे हैं वो सुन ले, उनमें क्लियर है। यूट्यूब पे है ना? हाँ, यूट्यूब पे वैसे है ना सारे, मैं क्लासेस डाल भी देती हूँ। देखो, फायदा है टेक्नोलॉजी का। पहले तो ऐसा होता था कि एक बार क्लास में ले लिया तो खत्म, किंतु अब तो ये सुविधा है ना, इसलिए भी बाद में नोट्स बना सकते हैं कि आप YouTube पे खोलें और वापस मिल जाता है। तो क्योंकि उसमें 2-3 बार बताया है, उस प्रवचन में YouTube पे सुनेंगे तो 2-3 बार बताया है। हाँ, कल की क्लास में 2-3 बार लिया था। और अपन वापस कल से, और कुछ प्रश्न भी हो तो आप पूछिएगा, और इन आपस में कैसे एक शक्ति दूसरी शक्ति से कनेक्टेड है उसकी चर्चा, कैसे अलग अलग भी हैं और कैसे कनेक्टेड भी हैं, उसकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। अभी बहुत अच्छा अपना उदाहरण दिया बेटी का, तो उससे बिल्कुल समझ में आ गया कि एक गुण का दूसरे गुण पे कैसा, शक्ति का दूसरे गुण में कैसा झलक दिखती है ना, झलक आपस में दिखाई देती है, एक गुण की झलक दूसरे गुण में है। चलिए, मैंने पढ़ा भी, कल का प्रवचन भी सुना, फिर भी इतना क्लियर नहीं हो रहा था जितना आप ही हो। हाँ, वो दूसरी बार सुनने में हो ही जाता है। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं हम लोग। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।